हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कम्युनिकेशन बैरियर्स को कैसे हटाया जा सकता है, कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिवनेस। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कम्युनिकेशन को रोकते हैं, जो कम्युनिकेशन को में हर्डल क्रिएट करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है क्लैरिफाई द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। जब भी आप किसी लेवल के बंदे से, अपने लो लेवल या हायर लेवल के बंदे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अपने से सुपीरियर से या सबऑर्डिनेट से, तो आप क्लैरिफाई कर दें कि भाई मैं ये मैसेज इस वजह से करना चाहता हूँ। कम्युनिकेशन से पहले आप सारा आइडिया क्लैरिफाई कर दीजिए। इसमें मैंने सिंपल वर्ड्स में लिखा है, द मैसेज कैन बी कन्वेड प्रॉपरली ओनली इफ इट इज़ क्लियरली फॉर्मुलेटेड इन अ माइंड ऑफ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर के माइंड में एकदम क्लियर होगा, तभी कम्युनिकेशन करने का फ़ायदा है। और क्लैरिटी के लिए आप पहले ही उसे क्लियर कर दो कि मेरा आइडिया ये है, मैं इस वजह से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर। जो भी रिसीवर की जो नीड है उसी के हिसाब से कम्युनिकेशन करनी है। अगर आपको ज़्यादा ही फालतू बोलते रहोगे तो रिसीवर तो सुनना ही बंद कर देगा। जैसे मैं बच्चों को जितना वो पढ़ना चाहते हैं उनकी शक्लें देख के, मैं जब क्लास ले रहा होता हूँ मुझे पता लग जाता है, और जैसे मुझे लगता है उनकी शक्लों से उनकी बैटरी डाउन हो गई है बच्चों की, तो मैं रुक जाता हूँ। मैं कहता हूँ आज के लिए इतना ही, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो आप उतना ही कम्युनिकेट करो जितना रिसीवर लेना चाहता है। अगर मैं 2-2 3-3 घंटे पढ़ाता रहूँगा या फिर मैनेजर 4-4 घंटे के लेक्चर अपने सबऑर्डिनेट को देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेसिकली इसमें लिखा है नीड ऑफ रिसीवर मस्ट बी केप्ट इन माइंड एंड आर एफर्ट टू सी दैट मैसेज मस्ट बी वैल्यूड बाय द रिसीवर। अगर हम बोलते रहेंगे तो रिसीवर तो हमारे मैसेज को वैल्यू करना बंद कर देगा ना। तो सिलेक्ट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल ऑफ रिसीवर। रिसीवर के एजुकेशन लेवल के हिसाब से आप वर्ड्स यूज़ करो ताकि वो थोड़ा इंटरेस्ट ले। अगर आप पीएन को पीएचडी वाली लैंग्वेज या फिर टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने शुरू कर दोगे तो वो समझेगा थोड़ी ना, वो तो ऊपर से निकल जाएगी ना, वो मतलब कोई इंटरेस्ट जाहिर करेगा अपना। थर्ड पॉइंट आ जाता है कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेशन। अगर हमने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना है तो हर एक से कंसल्ट करो कि मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, तो लोग अपने आइडियाज़ देंगे, उससे कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। इसको सिंपल वर्ड्स में मैंने लिखा है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द पर्सनस इन एन ऑर्गेनाइजेशन या इन द ऑर्गेनाइजेशन, as all have to work towards the company goal. Plans should be developed in consultation and investment of subordinates. तो बेसिकली इसमें कंसल्टेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स भी होनी चाहिए कि जितना कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो सुपीरियर्स इन्वॉल्व हैं उतनी ही इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स के, उतना ही एफर्ट्स सबऑर्डिनेट्स के भी होने चाहिए। तो इसमें बताया कि जब भी आप कम्युनिकेशन करने लगे, कम्युनिकेशन करने से पहले सबसे कंसल्ट कर लें ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सके। यूज़ ऑफ प्रॉपर वर्ड्स, लैंग्वेज और कंटेंट ऑफ द मैसेज सही होना चाहिए, प्रॉपर टोन होनी चाहिए और कंटेंट अच्छा होना चाहिए, तभी ये कर पाएंगे, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मतलब इसी के अंदर अगर हम वर्ड्स, टोन एंड सिंबल्स मस्ट बी यूज्ड केयरफुली, जिनके डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए। लैंग्वेज शुड नॉट ऑफेंड सेंटिमेंट्स ऑफ लिसनर। आपकी लैंग्वेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो आपके जो लिसनर्स हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएं, फिर वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देंगे। सिंबल्स यूज्ड इन द मैसेज मस्ट बी नोन टू लिसनर। जो भी आप सिंबल्स या इशारों से काम कर रहे हो या किसी भी तरीके से जेस्चर से कर रहे हो, ये सारे के सारे जो सिंबल्स हैं वो लिसनर को पता होने चाहिए। अगर उसे पता ही नहीं होगा तो उसे समझ ही नहीं आएगी कि आप बात क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर फीडबैक। इसमें क्या है, we can never know whether receiver has understood the message or not। उसकी फीडबैक लेनी बहुत ज़रूरी है। जब भी आप किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं उस बंदे से फीडबैक ले लें कि यहाँ तक समझ आ गया, ऐसे समझ आ गया, जो नहीं समझ आया मुझे बताओ दोबारा ताकि मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म। अगर रिसीवर हमारी क्रिटिसिज्म या सजेशंस हमें देता है तो उससे हम अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर। कम्युनिकेशन प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए होनी चाहिए। कम्युनिकेशन मस्ट मीट द नीड फॉर प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन। कि कंपनी इस तरीके से कम्युनिकेट करे कि आज भी कम्युनिकेट कर पा रही है और फ्यूचर के लिए भी वो होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कम्युनिकेशन। ऐसा ना हो कि आपने किसी से कम्युनिकेट किया और फ्यूचर में आप उसे बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपकी लड़ाई हो गई या फिर कोई बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज हो गया। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। आज की कम्युनिकेशन भी हो और फ्यूचर की कम्युनिकेशन भी लगातार चलती रहे। नेक्स्ट है फॉलो अप कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, प्रॉपर
फॉलो अप ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैनेजर टू सबऑर्डिनेट्स। अपनी कम्युनिकेशन ख़त्म करने के बाद फॉलो अप कम्युनिकेशन होनी चाहिए कि ये बातें मैंने इसलिए बताई, ये कम्युनिकेशन मैंने इस तरीके से की ताकि और अच्छे तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट है गुड लिसनर। अगर आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन करनी है तो आपको एक अच्छा लिसनर भी होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वन साइडेड कम्युनिकेशन करी जा रहे हैं और किसी और की सुन ही नहीं रहे हैं। तो दूसरे की बात भी एक अच्छी तरह से सुनेंगे, वो भी तो कम्युनिकेशन ही हुई ना, वो इंसान भी तो हमें कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आपको गुड लिसनर भी होना पड़ेगा। नेक्स्ट ओपन माइंडेड। इसमें क्या है, पार्टीज टू कम्युनिकेशन मस्ट बी ओपन माइंडेड। अपना दिमाग खुला रखें, रिजिड ना हो जाएं। रिजिड हो जाएंगे तो हम दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल ही नहीं होंगे। बोथ पार्टीज शुड नॉट ट्राई टू विद होल्ड द इन्फॉर्मेशन फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट, कि अपने इंटरेस्ट के लिए मतलब करना और कोई फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाना, और जो अपने को सूट करे वही कम्युनिकेट करना, दूसरे की सोचना ही ना, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज। तो जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं या फिर कम्युनिकेशन आप किसी को पास ऑन कर रहे हैं, तो मैसेज को कंप्लीट होने दें। अगर मैसेज कंप्लीट ही नहीं होगा, बीच बिचाले आपने टांग फंसा के उसकी बात काट के अपनी बातें मारने लग गए, ऐसा नहीं जी वैसा होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो कम्युनिकेशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो इसमें मैंने लिखा है अ मैसेज इज़ इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज़ गिवन कम्प्लीटली। जब वो पूरी तरह से कम्युनिकेशन की जाएगी तभी फ़ायदेमंद रहेगी ना। द रिसीवर शुड नॉट लेफ्ट गेसिंग। रिसीवर को गेस नहीं करना चाहिए कि इसने आधी बात तो कह दी, आधी नहीं की। इससे क्या हो सकता है, इससे कम्युनिकेशन में जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब हो सकती है, कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टूड हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन को पहले से बेहतर बना सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लाने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।